हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आते ही अडानी का जो बबल था, यानी अगर स्टॉक की बात करें तो अडानी का बबल फूट गया। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकला हुआ कानून की शक्ल ले लेता है और ये तो सुबह ही झूठ बोलना शुरू कर देता है। वे तो बेईमान आदमी झूठे हैं। मैंने पहला प्रधानमंत्री ऐसा देखा है मेरी जिंदगी में जो कि झूठ से बात शुरू करता है और झूठ से ही खत्म। संस्थानों का जो निवेश अडानी की कंपनियों में था, कहीं ना कहीं आम जनता का पैसा डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी को सदमेता वाला तो बहुत कम और दूसरी तरह का घोटाला था। ये तो पूरा का पूरा इसके अंदर तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी की पूरी भारत सरकार इसके ऊपर इसकी जिम्मेदार है, जिसने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आते ही अडानी का जो बबल था, यानी अगर स्टॉक की बात करें तो अडानी का बबल फूट गया और कहीं ना कहीं जो स्टॉक मैनिपुलेशन किया जो मामला बताया जा रहा था, जो डाउन सर्किट लगातार लगभग 9 दिनों से जारी है, वो सर्किट लगातार जारी है। और LIC जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ तमाम बड़े संस्थानों का जो निवेश अडानी की कंपनियों में था, कहीं ना कहीं आम जनता का पैसा डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी को लेकर कांग्रेस यानी विपक्ष भी एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। पूरे हरियाणा भर में, प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अगर कैथल की बात करें तो कैथल में भी प्रदर्शन लगातार जारी है और सफीदों से विधायक सुभाष गांगुली यहाँ के जो प्रभारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे और तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता की गाढ़े पसीने की कमाई डूबती हुई नजर आ रही है। और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए क्या कुछ आगे की इनकी रणनीति रहेगी, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज प्रदर्शन के माध्यम से क्या कुछ चेताया जा रहा है मौजूदा सरकार को? आज कांग्रेस पार्टी हाईकमान द्वारा जो हमारे प्रभारी है सुभाष गांगुली जी द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती LIC का पैसा और SBI का पैसा अडानी समूह में लगवाया था, तो वहाँ जो डूबा वहाँ 29 करोड़ के करीब लगभग LIC में जो पॉलिसियाँ वो गरीब आदमी की पॉलिसियाँ हैं और जो 45 करोड़ के करीब SBI में जो खाते हैं वो भी गरीब आदमियों के खाते हैं। तो उसको बड़ा नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई हो, इसकी जांच हो, इसलिए यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के कांग्रेस पार्टी हाईकमान द्वारा जो निर्देश है उसका इसलिए यहाँ बैठे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरे हरियाणा प्रदेश में जो विरोध का बिगुल कांग्रेस की ओर से फूंका गया है, कितना फायदा जो है जनता को मिलने वाला और कितनी सियासत की आबो हवा बदल सकती है? ये धरना जो प्रदर्शन है ये अकेले हरियाणा में नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में हर जिला हेडक्वार्टर पर LIC और SBI के ऑफिसों के सामने प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन करने का जो कारण है, 18 मुख्य विपक्षी दलों ने एक चर्चा के लिए लोकसभा के अंदर में इसकी चर्चा की जाए, संसद में चर्चा की जाए, क्योंकि सब देश की सबसे बड़ी पंचायत वही है। तो लेकिन मोदी सरकार ने उस पर चर्चा कोई भी चर्चा नहीं करवाई। हमने और कांग्रेस पार्टी ने इस बात से मजबूर होकर आपके माध्यम से इस बात को जनता के बीच और राष्ट्रपति जी के पास भिजवाने के लिए हमने एक दिन का जो LIC के सामने जो धरना जो रखा है, इसका मुख्य जो एजेंडा है वो ये कि जो LIC और SBI का पैसा इलीगल ढंग से जो अडानी की कंपनियों को दिया गया, क्योंकि जिस अडानी के जहाज में मोदी जी बैठकर दिल्ली आए थे उस दिन वो 37-38 हज़ार करोड़ की कंपनी थी, सिर्फ मामूली सी कंपनी थी। और आज वो पिछले दिनों उसका नंबर पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर की कंपनी भी उसको कहा गया। लेकिन एक विदेशी बहुत रेपुटेड जो एजेंसी थी उसने जब इसकी रेटिंग की और इसका पता किया, तो ये जो सारा का सारा जो LIC का, SBI का और दूसरे जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनका पैसा इलीगल ढंग से इसकी कंपनी को देके इसको बहुत बड़ा फायदा जो पहुँचवाने का काम किया। और आज वो कंपनी आधे से भी जो उसको दिखाया गया था आधे से भी नीचे आने का काम कर रही है। और वो उसके ऊपर तो एक को कैप लगा दी जाती है 10% कम होते ही, पहले 20% पे कैप थी, लेकिन अडानी की कंपनी पे जो उसके शेयर सर्किट लगता है वो 10% सर्किट कर दिया गया। आज अडानी की कंपनी कंप्लीट रूप से दिवालिया हो चुकी है, इलीगल ढंग से सारा पैसा विदेशों में जा चुका है। तो और ये पैसा
ना तो मोदी सरकार का है, ना ये अडानी का पैसा है, ये इस गरीब जनता का पैसा है। जो गरीब जनता ने LIC में, क्योंकि सबसे रेपुटेटेड जो हमारी जो संस्थाएं हैं उसमें सबसे बड़ी संस्था LIC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनके अंदर जो पैसा आम जनता का किसी ने 1000, 2000, 5000, 50,000 लाख रुपए वहाँ लगाए थे, आज वो पैसा सुरक्षित नहीं है। तो हम तो ये डिमांड, क्योंकि संसद में हमने डिमांड रखने की कोशिश की, वहाँ इसकी चर्चा नहीं कराई, तो हमने मजबूर होना पड़ा कांग्रेस पार्टी को कि हम धरना दें। आप लोगों के माध्यम से राष्ट्रपति जी को इस बात की रिक्वेस्ट करें कि इसकी जांच या तो JPC से, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से करवाई जाए, सभी दलों के सदस्य होते हैं उसमें, या फिर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करवा के और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए और निष्पक्ष जांच हो, ताकि इस जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है वापस सुरक्षित हाथों में आ सके। गौतम अडानी का कहना है कि राष्ट्रवाद के ऊपर कड़ा प्रहार है, विदेशी ताकतों का इसके पीछे हाथ है। ये तो राष्ट्र के ऊपर प्रहार है जो मोदी सरकार ने किया है, ये गरीब जनता के ऊपर प्रहार है, क्योंकि जो गरीब जनता का पैसा इन संस्थाओं में था, ये ना मोदी का पैसा था, ना ये भारतीय जनता पार्टी का पैसा था, ना ये अडानी का पैसा था, जिसको इलीगल ढंग से अडानी की कंपनियों को दिया गया और वो कंपनियों को दूसरे नंबर की कंपनी फ्रॉड करके दूसरे नंबर की वर्ल्ड में कंपनी दिखाई गई। क्योंकि जिस दिन मोदी जी उस जहाज में बैठ के आए थे इस कंपनी के, उस दिन वो मात्र 37-38 हज़ार करोड़ की कंपनी थी। आज 60 गुना उसकी ग्रोथ इस 7 साल में, 8 साल के दरमियान जो हुई है, कि या दूसरी कंपनियों की क्यों नहीं हुई। ये आज एक जनता, आप पैसा लगाते हो किसी बैंक में, आपका पैसा 8 साल में 2 गुना भी नहीं होता, 9-10 साल लग जाते हैं, मतलब तो इस अडानी का पैसा ये 60 गुना कैसे हो गया। ये सारे का सारा इलीगल ढंग से किया गया है और ये तो कैप लगाई गई है। यदि इस कैप को खोल दिया जाए तो ये अडानी की कंपनी बिल्कुल दिवालिया हो चुकी है। तो हम तो ये कहते हैं कि अडानी को जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, गिरफ्तार किया जाए और हमारे इस पैसे को वापस LIC और SBI में लाया जाए, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। स्टॉक मैनिपुलेशन या घोटाला है तो बहुत कम था, तो बहुत बड़ा हो गया। ये तो मैं दिया। कोई भी फैसला जब सरकार लेती है, सदन में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जाती, थोप दिया जाता है, चाहे किसान वाले कानून की बात हो या इस बात की बात हो। कैसे देखते हैं भविष्य में राजनीति? इसी का नाम तो तानाशाही है। ये एक घोषित इमरजेंसी है। जो भी बोलता है उसी को ED का डर दिखा दिया जाता है, किसी को CBI का डर दिखा दिया जाता है, किसी को इनकम टैक्स का डर दिखा दिया जाता है। और ये जो अडानी है, इसने 7-8 राज्यों की सरकार घेरी है। MLA की खरीद फरोख्त अडानी के पैसे से हुई है, इसलिए उसका एहसान उतारने के लिए अडानी को इलीगल ढंग से ये कर्ज दिया गया है। प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या संदेश जनता को दिया जा रहा है, क्या कुछ आगाज कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है? ऐसे ये कांग्रेस पार्टी ने, जो हमारे उप नेता हैं, उन नेताओं ने ये फैसला किया कि सारे भारतवर्ष में जो कांग्रेस जन है LIC के सामने बैठ के प्रदर्शन करें, ताकि जो ये बेईमानों की, डाकुओं की सरकार है, जो लूट मचा रखी है इन्होंने, नाम कभी अडानी का रखते हैं, कभी अंबानी का रखते हैं, कभी नीरज मोदी का रखते हैं, कभी ललित मोदी का रखते हैं, कभी वो विजय माल्या ललित मोदी, नीरज मोदी को ले आए। ये कहते थे कि ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं इनको लेके आऊँगा, पैसा जितना गया सारा पैसा वापस कराऊँगा। क्या वो पैसा वापस आ गया? वो आए हैं वो कभी। अब उसी प्रकार से ये जो अपना अडानी है, अडानी ने इन्होंने कई अरब रुपए जो बैंकों से ले रखा है, LIC से ले रखा है, अब ये डूबने की कगार पे आ गया है। वो पैसा ना तो BJP सरकार का है, ना अडानी का है, ना अंबानी का है। वो पैसा गरीब आदमी का है, कि मजदूर का है और किसानों का पैसा है। उसको बचाने के लिए, ताकि हम ये जो कुंभकर्ण की नींद ये सरकार सोई हुई है, इसको जगाने के लिए ये प्रदर्शन है, सारे इंडिया में है। तो ताकि ये सरकार जाके और गरीब आदमी के साथ जो अन्याय हो रहा है, अन्याय ना हो, अन्याय हो, ताकि वो बच जाए। एक जागृति अभियान राहुल गांधी ने चलाया, पूरे भारत की यात्रा की है। आपके इस धरना प्रदर्शन से कितनी जनता जागरूक हो पाई? इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, बड़ी जनता जागी है। अब एक बात बताओ, देखो कहना बड़ा आसान है, 4000 किलोमीटर पैदल चलना, कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक पैदल चला है। कोई चल के दिखाएगा? कोई नहीं चल के दिखाया। इनमें से BJP वाले, RSS के लोग हैं, कोई चल के दिखाएंगे? इन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन उसने दिखाया, इसका असर पड़ा है। गरीब आदमी से जुड़ा है, मजदूर जुड़ा है, किसान जुड़ा है, छोटा दुकानदार जुड़ा है। उसको पता लगा कि हम हकों के लिए लड़ रहे हैं, हम उनकी लड़ाई कोई
कोई इलेक्शन नहीं है, लड़ाई कोई उनकी अपनी नहीं है, लोगों की लड़ाई थी जो राहुल गांधी ने लड़ी है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले कुछ वादे किया करते, महंगाई कम करने के और भी तरह तरह के वादे अभी तक पूरे तो नहीं हुए, लेकिन सरकार फिर भी इनकी बन जाती है, इनके लोग जीत जाते हैं। वे तो बेईमान आदमी झूठे हैं। मैंने पहला प्रधानमंत्री ऐसा देखा है मेरी जिंदगी में जो कि झूठ से बात शुरू करता है और झूठ से ही खत्म करता है। कभी प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलता कि कोई प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकला हुआ कानून की शक्ल ले लेता है, और ये तो सुबह ही झूठ बोलना शुरू कर देता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी आज तक कोई इसकी बात सच हुई है? सारी आप तो को पत्रकार हैं, आप हमारे से ज़्यादा जागृत हैं, लेकिन इनकी कोई बात सच हुई है? ये तो दुनिया ने इस इंडिया को लूटने आए हैं। आज से 10 साल पहले राहुल गांधी ने कहा था कि ये जो 10 घराने हैं ये हिंदुस्तान को बेच खाएंगे, और वही हो रही है। अभी भी बेची जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, पैसा लोगों का है, ताड़ियां बजाई जा रही हैं इस करके। थैंक यू। और एसबीआई का था, शेयर के माध्यम से उनको बेनिफिट कराने का कोशिश की। हजारों करोड़ रुपए का गबन बीजेपी की सहमति से हुआ, मोदी सरकार की सहमति से हुआ। अब आज LIC इस कगार पे है कि हर एक शेयर में उसके डाउन है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आप सबको पता है जो 2 नंबर का अमीर था इतनी देर में नहीं बन जाता। ये तो एक प्री प्लान प्रोग्राम था, लोगों का पैसा उनको शेयर मार्केट में तेज कर दिया, बाद में डाउन आ गया। ये फ्रॉड था और गरीब पब्लिक के साथ फ्रॉड है। ये इसके लिए सिर्फ मोदी सरकार ही जिम्मेवार है। इतना कोई वर्ल्ड के अंदर 2 नंबर का अमीर जिसका कोई 2 साल पहले नाम नहीं था कैसे हो सकता है? ये तो मोदी सरकार की मिली भगत थी। उसी के विरोध में जो गरीबों का पैसा अडानी को दे दिया शेयर के माध्यम से, उसके विरोध में प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब की तरफ से, सारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी है, राहुल जी के आदेश से हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे धरना प्रदर्शन है, 1 बजे तक चलेगा। तो जब तक ये इसका कोई डिसीजन नहीं हो जाता, कोई कमेटी नहीं बैठती, तब तक ये कांग्रेस के आदेशानुसार, लीडरों के आदेशानुसार ये धरने जारी रहेंगे।